मैं सुनंदा आज उच्च ग्रह के नेगेटिव प्रभाव को समझते हुए एक और नए ग्रह की चर्चा के साथ उपस्थित हूँ। पिछली वीडियो में उच्च के शुक्र की चर्चा हुई और एक हिदायत के साथ उसे लग्न में उच्च का देखकर उसका नग कभी न पहने, हानि करेगा ही करेगा। अब उसी के समान दूसरा ग्रह जो शुक्र की राशि में उच्च हो जाता है, आप समझ चुके होंगे, चंद्रमा। उससे भी सौंदर्य, चंचलता, संवेदना देखते हैं और जब वो लग्न में उच्च होकर बैठता है तो तीसरे स्थान का स्वामी भी होता है। मीन लग्न की ही तरह चंद्रमा की एक ही राशि होती है, 3 अंश पर वो परम उच्च होता है और उस समय उसका नक्षत्र कृतिका का दूसरा चरण रहेगा। कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। इस समय जब सूर्य नक्षत्र राशि परिवर्तन करेगा तो वो चंद्रमा की कर्क राशि में जाएगा, जिसमें पूर्व से ही बृहस्पति चल रहे हैं, यानी परम उच्च चंद्रमा में कहीं न कहीं सूर्य की तेजी भी उपस्थित होती है। बहुत से लोगों का या कहें ज्योतिषियों द्वारा ये प्रचारित है कि चंद्रमा का नग पहनने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि चंद्रमा किसी का शत्रु नहीं है और एक शीतल ग्रह है। पर वो ये भूल जाते हैं कि देखना ये अति आवश्यक है कि चंद्रमा ने किस स्थान, किस ग्रह, किस युति और किस दृष्टि को आत्मसात किया है या ग्रहण कर रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं लग्न में उच्च का चंद्रमा बैठकर संवेदना के स्थान पर क्रूरता तो नहीं भर रहा, सौंदर्य के स्थान पर मन की कुरूपता तो नहीं दे रहा, क्योंकि वो मन का कारक है। जल जैसी शुचिता या निर्मलता के स्थान पर व्यसन और वासना तो नहीं दे रहा। ऐसी स्थितियों में चंद्रमा शुभ फल देने वाला नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं के लिए अच्छा ही अच्छा चाहने के लिए, क्योंकि चंद्रमा प्रेम भी है, दूसरों का जीवन नरक से भी बदतर बना देता है। इसे 2 कुंडलियों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन और एक ऐसी विश्व प्रसिद्ध कुख्यात महिला माता हारी, दोनों की ही कुंडली में लग्न में उच्च का ही चंद्रमा स्थित था। माता हारी प्रथम विश्व युद्ध के समय डबल एजेंट, जासूस और डांसर थी। उस पर फ्रांस की सेना को गुप्त राज दुश्मनों के बेचने और हजारों सैनिकों की मौत का कारण बताने का आरोप था, जिसके लिए उसे फांसी की सजा दी गई थी। वृष राशि का चंद्रमा लग्न में होने के कारण माता हारी असाधारण रूप से सुंदर, आकर्षक और सम्मोहक, अर्थात चंद्रमा के नैसर्गिक गुण उसमें विद्यमान थे, जिसका उपयोग उसने बड़े बड़े राजनेताओं को अपने जाल में फंसाने और उनसे खुफिया राज उगलवाने के लिए किया था। उच्च का चंद्रमा पीड़ित होने पर व्यक्ति को आत्म केंद्रित बना देता है। वो अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग खतरनाक अंडरवर्ल्ड कार्यों में करने लगता है। माता हारी ने पैसों और ऐशो आराम के लिए दोनों देशों फ्रांस और जर्मनी को धोखा दिया, जिससे उसकी छवि इतिहास में एक विश्वासघाती महिला की रूप में बनी। अतः सुझाव यही है, बिना परामर्श के लग्न में सिर्फ उच्च का चंद्रमा देखकर उसका नग स्वयं कदापि न धारण करें।
चलते चलते एक विशेष निवेदन, मेरे चैनल एस्ट्रो सुनंदा सुनीता को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ सहयोग के लिए बने रहें। सेवा में फिर आऊँगी। अब आज्ञा दें। नमस्कार।